Hello everyone, this video is gonna be super amazing। ऐसा कंटेंट तुम्हें YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे कटायंस के ड्राई टेस्ट इंक्लूड करे हैं एंड मोर ओवर मैंने खुद से उनको याद करने के लिए निमोनिक्स बनाए हैं जिससे तुम जो मेटल आयन है एंड उनका कलर भी याद कर पाओ। एंड जैसे इनमें क्या रहता है कि काफी ज्यादा कैटायंस के कलर्स होते हैं। जैसे हर टेस्ट में तुम काफी सारे कैटायंस के लिए कलर्स देख सकते हो। जैसे फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरिस वीट टेस्ट है। दिक्कत यहाँ आती है कि हम जेई और नीट के लिए कितने कैटायंस याद करें, कितनों के कलर्स याद करें, क्योंकि चीजें तो बहुत वास्ट हैं। तो मैंने खुद से सर्च करके ऐसे कैटायंस यहाँ पर लिखे हैं जो मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनना चाहिए, या फिर अगर कुछ और कलर्स भी आएंगे बट इसकी मदद से तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखो। मैंने एक एक प्रोसेस भी समझाना है तुम्हें इसमें कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं। पूरी पीछे की केमिस्ट्री भी देखेंगे हम, सारी रिएक्शंस वगैरह। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ये टॉपिक पक्का हो जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये पूरे सॉल्ट एनालिसिस के कंपाइलेशन में ही यार मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। ठीक है, ये सुपर क्वालिटी का कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड हो रहा है। तुम जहां भी यूट्यूब पे जाकर देख लो, तुम्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। एंड हम लास्ट में हर के पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। इसमें भी हम लास्ट में 4 से 5 पीवाईक्यूज देखेंगे जो लास्ट 2 ईयर्स में ही आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि कौन कौन से ड्राई टेस्ट हम कवर करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहले कलर टेस्ट है। ये ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि तुम सॉल्ट का कलर देख के थोड़ा गेस कर दो कि हाँ ये सॉल्ट हो सकता है। तो इसमें कलर याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा मन में रहे। नेक्स्ट 5 काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट इज ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्लेम टेस्ट। देन वी हैव बोरेक्स बीट टेस्ट। ग्रुप 13 में भी आया था ये, एंड मैंने फिर उसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एसेंशियल्स नाम की प्लेलिस्ट में भी डाला था। ठीक है, तो उतना बेस मतलब उतने से बेसिक्स तो बना के आना। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में गिवन है। एंड उधर वाला जो एग्जाम्पल है वो भी डायरेक्ट पेपर में सवाल आ रखा है। तो वो एक छोटी सी वीडियो है। इसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो से पहले वो डाल दूंगी, तो मेक श्योर कि तुम उसे भी देख के आओ। देन वी हैव चारकोल कैविटी टेस्ट। एंड उसके बाद है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इन ड्राई टेस्ट ने इतनी इंपॉर्टेंस गेन करी है ना लास्ट 2 इयर्स में, मैं क्या बताऊं। मतलब तुम खुद ही देख सकते हो, लास्ट 2 साल में 5 सवाल आए हैं इस टॉपिक में से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कलर टेस्ट से। फर्स्ट इज कलर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो हर वीडियो में हम क्या कर रहे थे कि जैसे जो पीपीटी बन रही है उस कलर से हम वो रिएक्शन को लिख रहे हैं या उस पीपीटी को लिख रहे हैं। बट इधर मैं वो चीज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो काफी अनोइंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि हर आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास एक कलर है। तो इतने सारे कलर्स जो है वो मतलब नहीं मन में रह सकते। क्योंकि ऐसा होता है कि तुम एक साथ जनरली 6 से 7 डिफरेंट चीजें तुम्हारा माइंड जो है एक बारी में ऐसे डिफरेंशिएट कर पाता है। और यहाँ पर एक साथ ही अगर मैं 7 से 10 कलर लिख दूंगी एक ही पेज पे, तो विजुअल मेमोरी में कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपन इस पार्ट को एकदम सिंपल एक ही कलर से लिखेंगे। ये पूरा मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है ये सब की, कितना दिमाग में रहता है कितना नहीं है। इवन स्टडीज भी हैं इस पे। तो जनरली अगर जो सॉल्ट है वो लाइट ग्रीन, येलो या ब्राउन हो, तो
कौन सा कटायन इंडिकेट होता है उससे? Fe+2 या फिर Fe+3। मतलब जनरली, ये सब जनरली है। ठीक है। देन अगर कोई ब्लू सॉल्ट है तो हमें लग जाता है कि ये होगा Copper 2+ का। ओके। देन उसके बाद क्या है कि अगर कोई से ब्राइट ग्रीन जो है सॉल्ट हो, याद है ना तुम्हें, ऐसे हमें स्टार्टिंग में पेपर पे एक सैंपल मिला था सॉल्ट का, तो वो हमें जैसा दिखने में है उससे हम थोड़ा थोड़ा गेस कर लेते हैं। मैंने तब स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर डार्क ग्रीन कलर का हो तो हमें हिंट लग जाता है कि हाँ एल्यूमिनियम का हो सकता है। Ni2+। फिर ब्लू हो, रेड हो, वॉयलेट हो या पिंक हो तो कोबाल्ट का हो सकता है। एंड अगर लाइट पिंक है तो Mn+2। ठीक है। ये सब बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के लिए, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वैसे तो मैं आइडिया दे रही थी कि देखो इतनी वैरायटी ऑफ कलर्स के हमारे पास सॉल्ट मिल जाते हैं हमें। तो अब क्या है, अब इसके बाद ये फोटो अभी हमारे नीचे काम आएगी। ठीक है। सो ये तो कलर टेस्ट था। अब नेक्स्ट है ड्राई टेस्ट। तो इधर से जो है, इधर से याद करने वाली चीजें भी शुरू हो रही है हमारी। सेकेंड इज ड्राई हीटिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि तुम ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाल देते हो एंड उसके बाद क्या करते हो, बंसल बर्नर होता है ना लैब्स में, तो उस पे डायरेक्टली इसे हीट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली टोंग्स, इसे हाथ में थोड़ी पकड़ोगे। ठीक है। तो इसे हीट कर देते हो। तो फिर जो जैसे जब हीट हो रहा है तो कुछ यहाँ पे हॉट में भी ऑब्जर्वेशंस होगी एंड देन ठंडा होने के बाद में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो उसके बेसिस पे हम गेसिंग करते हैं कि हाँ क्या पॉसिबल हमारा कटायन हो सकता है। वापस बता रही हूँ, जैसे नाइन्थ में भी हमने देखा था जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटिव होते हैं बट कंफर्म नहीं करते हैं। जैसे उससे सिर्फ हमें हिंट लगता है। सो दिस इज व्हेन हॉट तब कुछ कलर होगा एंड जब कोल्ड होगा तब कुछ कलर होगा। तो देखो ये चीज मन में डाल लो अपने कि हम लोग क्या है, किस ऑर्डर में याद करेंगे। पहले हॉट वाले कलर याद करेंगे फिर कोल्ड वाले। ये चीज अभी बता दी क्योंकि ये चीज आगे काम आने वाली है। सो यहाँ पर ये टेबल बनती है। Copper 2+, Fe2+, Zn2+ एंड Cobalt 2+। अब इसमें क्या है कि जब हॉट होता है कॉपर तो तुम्हारे पास होता है वाइट कलर एंड जब कोल्ड हो जाता है तो वो बन जाता है ब्लू कलर। आयरन में क्या होता है, हॉट जब होता है तो डर्टी वाइट या येलो होता है और कोल्ड होने के बाद ग्रीन। Zn+2 जब हॉट है तब येलो एंड जब कोल्ड है तब वाइट। और Cobalt+2 का क्या है, जब हॉट है तो ब्लू है और जब कोल्ड है तब है पिंक। ठीक है, ये चारों तुम इसमें याद रखो और इनके कलर्स भी याद रखने हैं। अब देखो
ये याद कैसे रखोगे? मतलब सिर्फ ये बोल देना कि हाँ ये याद कर लो, उससे तो नहीं होने वाला। इनको याद करने की ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है। और देखो, इनको याद करने के निमोनिक्स मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिले, मैंने सारे खुद से बनाए हैं। मेरे हिसाब से कहीं अवेलेबल नहीं है ये। तो मैं तुम्हें इसका निमोनिक भी बताती हूँ कैसे याद करोगे। तो देखो, इससे पढ़ते हैं। सफेद कपड़ा हुआ नीला। सफेद कपड़ा हुआ नीला। ठीक है, फिर क्या है? डर्टी वाइट येलो शर्ट आयरन करके हुई ग्रीन। ठीक है। उसके बाद है येलो दांत हुए वाइट विथ जिंक कोलगेट ब्लू पेस्ट। ठीक है, सब स्टोरी की तरह है। तो ये 3 लाइनें तुमने याद रख ली हैं किसमें? ड्राई हीटिंग टेस्ट में। ठीक है। तो अब देखते हैं इससे हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो सफेद कपड़ा हुआ नीला, इसका मतलब वाइट कपड़ा। ठीक है, कपड़ा ऐसे सीयू डाल के लिखना है। सीयू हुआ नीला, ब्लू। तो मैंने बोला था ना अभी कि पहले हम हॉट के कलर याद करेंगे फिर कोल्ड के। तो वाइट था हॉट में और ब्लू था कोल्ड में। डर्टी वाइट येलो शर्ट। तो यहाँ से डर्टी वाइट येलो तो हो गया। ये सब निमोनिक्स का ये फायदा है, ये ना जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि ऐसे थोड़े क्वर्की से होते हैं। तो मन में ये चीजें याद आ जाती हैं। वैसे भी इन्हें तुम 2-4 बार बोलो, 2-4 बार लिख के देख लो, याद हो जाते हैं। डर्टी वाइट येलो शर्ट आयरन, आयरन मतलब एफी करके हुई ग्रीन। तो इससे तुम्हें सेकंड रो भी याद हो गई। जब हॉट है तो डर्टी वाइट येलो, और जब कोल्ड है तो ग्रीन। फिर नेक्स्ट क्या है? येलो दांत। ठीक है, येलो दांत हुए वाइट, ये वाइट हुए। ठीक है, विथ जिंक कोलगेट से कोबाल्ट ब्लू पेस्ट, ब्लू और पेस्ट से पिंक। तो देखो येलो वाइट जिंक ये साथ में आ गया, और कोबाल्ट ब्लू पिंक के साथ में आ गया। तो जिंक जो है जब हॉट है तो येलो, और कोल्ड होने के बाद वाइट। कोबाल्ट जो है वो हॉट पे ब्लू, और लाइक कोल्ड होने पे पिंक। एंड ऑल आर इन +2। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट में तुमने ये 3 लाइनें याद कर ली, और ये सब जो है +2 में होते हैं कटाइंस, ये याद कर लिया। ठीक है। तो वापस एक बार मेरे साथ बोलो। सफेद कपड़ा हुआ नीला, डर्टी वाइट येलो शर्ट आयरन करके हुई ग्रीन, येलो दांत हुए वाइट विद जिंक कोलगेट ब्लू पेस्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि सफेद कपड़ा एकदम से नीला हो गया, डर्टी वाइट येलो शर्ट जो है आयरन करने के बाद ग्रीन हो गई, तुमने देखा। फिर येलो दांत जो है तुम्हारे वाइट हो गए। कोलगेट का एक नया पेस्ट आया था, जिंक कोलगेट ब्लू पेस्ट, ब्लू कलर का दिख रहा था वो पेस्ट। ठीक है। तो ये था ड्राई हीटिंग टेस्ट, है ना। इसके बाद हम फ्लेम टेस्ट से पहले एक चीज सीखते हैं। ठीक है, एक चीज सीखते हैं उससे पहले। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। तुम्हारे लिए मैंने ये सारी इमेजेस भी डाली हैं, और तुम्हारे पेपर में भी काफी बार इमेजेस डाल के वो चीजें पूछ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तो तुम यहाँ इमेज में देखो, ए और बी क्या फर्क है?
ए जो है वो ज्यादा चमकदार हिस्से में है ना। ए जो है वो ज्यादा चमकदार हिस्से में है और बी जो है वो कम चमकदार हिस्से में है। तो ए जो है वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस फ्लेम में है, और बी जो है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, राइट। तो अंदर वाली जो ल्यूमिनस जो चमक रही है वो रिड्यूसिंग है, चमकदार वाली रिड्यूसिंग है, एक याद कर लो दोनों में से। और जो चमक नहीं रही है वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जो तुम्हें एंड प्रोडक्ट मिलता है हीट करने पे, इधर तुम्हें मिलता है मेटल एंड में, और इधर मिलता है आयन, ठीक है, मतलब कटायन ही, कटायन विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जनरली मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो अब मेटल फॉर्म में उसका कलर अलग होगा, और ऐसे कटायन विद मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर अलग होगा। इसीलिए हम किधर हीट कर रहे हैं सॉल्ट को, उससे फर्क पड़ेगा ना कलर दिखने पे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का। ठीक बात है। तो अब इसका मतलब इसके बेसिस पे अब टेस्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 टेस्ट हैं उन सब में ये कंसेप्ट जो है वो यूज होगा। तो जैसे अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसकी भी मैंने इमेज इंक्लूड करी है। सो नेक्स्ट वी हैव फ्लेम टेस्ट। तो अब यहाँ पर पहले प्रोसीजर समझते हैं इसका। तो क्या होता है, पहले तुम ऐसे एक प्लैटिनम वायर लेते हो, एंड देन उसके बाद उसे ऐसे आगे से ऐसे घुमा लेते हो। तो जैसे विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल तुमने ऐसे घुमा ली तो तुम्हें प्लैटिनम वायर मिल गई। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पेस्ट है, ये एक पेस्ट बनाना है एक ट्रे में। तो ये पेस्ट क्या होता है कि तुम सॉल्ट में क्या करो, कंसंट्रेटेड HCl डाल दो, 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बंसन बर्नर पे इसे कर लो हीट। और यहाँ तुम देख रहे हो ये कौन सी फ्लेम में लाइक तुम हीट कर रहे हो इसे, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। तो देखो अंदर की साइड पे कर दो, ठीक है। सो दिस इज लाइक, ये जो है दिस इज इनर वन, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग होती है दैट इज द आउटर वन, ठीक है। और कुछ नहीं तो ऐसे ही याद कर लो। तो यहाँ पर देखो ये तुम कर रहे हो इन रिड्यूसिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम में तो कर रहे हो, तो मतलब तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। ओके। तो इसके पीछे की केमिस्ट्री देखो कि क्या रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पे। सो जैसे मान लो तुम्हारा सॉल्ट था Ma, ठीक है, Mx प्लस, और ये यहाँ पर ऐसे Y माइनस। ओके। तो तुमने क्या करा, इसमें डाल दिया HCl कंसंट्रेटेड। तो तुम्हें क्या मिल गया, MClX। ओके। तो फिर तुमने इसे क्या करा, रिड्यूसिंग फ्लेम पे हीट कर दिया, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास मिलेगा तुम्हें एम, मेटल मिल जाएगा। एक्स प्लस से ये एम में चला गया। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम वापस से 4 के टाइम्स के लिए जो है वो कलर देखने वाले हैं। तो इसमें ऐसे हीट करने के बाद ना एक और चीज भी होती है कि तुम क्या करते हो, तुम ब्लू ग्लास के थ्रू भी उसे देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है कि नेकेड आई से ऐसी देखने पे कलर क्या है, एंड ब्लू ग्लास के थ्रू देखने पे कलर क्या है। तो एक बार लिख लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पर है केटायन, देन नेकेड आई से कलर, एंड देन ब्लू ग्लास के थ्रू कलर क्या है, ठीक है। सो अब कटायंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, कॉपर 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+, Ca2+। और इनके कलर्स क्या है, कॉपर का तो मोर जैसा कलर होता है, ग्रीन फ्लेम,
विथ ब्लू सेंटर। दोनों में ही सेम कलर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ कंबाइंड लिख दिया। तो इसे ऐसे विजुअलाइज करो, जैसे कि ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर। बन गया ना मोर। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्शियम का क्या होता है? वेरी फेमस क्रिम्सन रेड विद नेकेड आई। बट ब्लू ग्लास के थ्रू क्या हो जाता है? ये पर्पल। ये ब्लू ग्लास से जो कलर चेंज होता है ना, इसका तो मैं तुम्हें अभी लॉजिक बताती हूँ। ये Ba2+, इसका कलर क्या होता है? एप्पल ग्रीन। पहले तो जो है एस ब्लॉक जो है मेंस एंड एनटी के सिलेबस, मेंस एंड नीट के सिलेबस में होता था, बट अब एनटीए ने हटा दिया है। तो वरना ये सब एस ब्लॉक के लिए फ्लेम टेस्ट के कलर तो वहीं याद कर लेते थे। तो और इसका ब्लू ग्लास के थ्रू कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन। ठीक है। Ca2+, अब इसका क्या होता है? ब्रिक रेड कलर होता है। ठीक है। एंड ब्लू ग्लास के थ्रू जब तुम देखते हो तो तुम्हें दिखता है ग्रीन कलर। ये बात ठीक है। तो पहली चीज तो मैं तुम्हें यही याद करा देती हूँ कि हम जो है ये नेकेड आई वाले कलर याद करेंगे और ये ऐसे ही बन जाएंगे। तो देखो, कॉपर का तो मोर ही बन रहा है, वो तो सेम है ही। अब इन तीन में क्या हो रहा है? क्रिम्सन रेड ऐसे चटक लाल रंग होता है, तो उसमें तुम ब्लू डाल दोगे तो रेड प्लस ब्लू, इससे क्या मिलता है तुम्हें? पर्पल। बचपन में जब पेंटिंग करा करते थे, ये बहुतों ने करके देखा होगा। पर्पल कलर बनाने के लिए रेड और ब्लू को हम मिक्स करते थे, क्योंकि क्रिम्सन रेड चटक लाल रंग है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे पर्पल बन रहा है। अब नीचे ब्रिक रेड है, तो एक्चुअली ब्रिक रेड में क्या होता है? रेड प्लस येलो प्लस ब्लू। ठीक है, ये होता है ब्रिक रेड में। ब्रिक रेड में यहाँ पर ये होता है 3:1:1 की रेशो में। ये सब इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रही हूँ। तो अब क्या है? येलो और ब्लू का थोड़ा ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंस आ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? ग्रीन बन जाता है। और ये जो ग्रीन में अगर रेड डाल दो तो थोड़ा और डार्कर ग्रीन बन जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ग्रीन गेट्स डार्कर, मतलब अब ये है कि अलग से तुम्हें क्यों याद करने हैं ब्लू ग्लास के साथ के कलर, जब तुम्हें नॉर्मल लॉजिक से कर सकते हो। किसने नहीं करना तो पेंट से करके देखना, मजा आएगा। ग्रीन गेट्स डार्कर, या यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। अब एप्पल ग्रीन, ग्रीन में ब्लू डालोगे तो ब्लूइश ग्रीन। ठीक है। हरे में ब्लू डालोगे तो ब्लूइश ग्रीन बनता है। और कुछ नहीं तो तुम यूट्यूब पे ये नॉर्मली कि ग्रीन में ब्लू डालो तो क्या कलर बन रहा है वो जाके देख लेना, अगर खुद से पेंट से मिक्स नहीं करना। तो हम सिर्फ ये नेकेड आई वाले कलर्स जो हैं ये याद करेंगे। तो चलो, इनके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, वो याद करते हैं उससे। तो कॉपर का मोर तो तुम याद ही कर लो। कॉपर के लिए मोर, ये तो याद ही कर लिया फ्लेम टेस्ट में। ठीक है। अब बाकी तीन के लिए क्या है? इसे ऐसे याद करो कि बाबूजी हरा सेब, हरा सेब खाते हुए दीवार के पास कार में बैठे। ठीक है। इमेजिन करो, बाबूजी हरा सेब खाते हुए दीवार के पास एक कार में जाके बैठ गए, और फिर क्या हुआ? और सुरेश सुरेश भैया आए पीछे, क्रिम्सन कंपनी का स्कूटर। ठीक है, क्रिम्सन स्कूटर में आ गए। तो ऐसे सोचो कि दो लोग कहीं जा रहे हैं, तो बाबूजी तो हरा सेब खाते हुए दीवार के पास एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठ के चल दिए, और पीछे से सुरेश आए, वो क्रिम्सन स्कूटर पे आए।
ठीक है, तो इसका मैंने मोटिवेशन वहीं से लिया कि मैंने याद करा था सेकंड ग्रुप को ऐसे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो सेम ही मैंने यहाँ पर चीजें यूज करी हैं। तो बाप बापूजी सेम बात है। ये है BA 2+। कार से मैंने CA 2+ याद करा है। एंड स्कूटर से मैंने करा है SR 2+। अब तुम्हें सुदेश से याद करना है तो तुम मुझसे भी कर सकते हो। दो दो हिंट्स हैं। तो बाबूजी हरा सेब खा रहे हैं। हरा सेब माने एप्पल ग्रीन। ठीक है। दीवार के पास कार में बैठे। दीवार, दीवार से ब्रिक याद आ रहा है तो ब्रिक रेड। और पीछे सुदेश क्रिम्सन स्कूटर में आ गए। क्रिम्सन से तुम्हें याद आएगा क्रिम्सन रेड। ठीक है। तो इसे ऐसे एक दो बारी बोलो और लिख के देखो, याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम अभी के लिए यही 3 टेस्ट देखते हैं, एल्स वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार पीवाईक्यूज देख लो। चलो इन 3 टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये देख लो, मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं बाकी टेस्ट के लिए भी। सो पीवाईक्यू टाइम। ठीक है, हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ लिया है तो चलो इसे करते हैं एक बार। लेट्स डू पीवाईक्यूज। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेटल आयंस करेक्टराइज्ड बाय द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। एक तो अगर कॉपर का मोल मैंने याद करा, कॉपर है तो ठीक है। ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या याद करा है? बाबूजी हरा सेब खाते हुए। बाबूजी हरा सेब खाते हुए। ठीक है। दीवार के पास कार में बैठे। कार माने ये, कार में बैठे। और क्या हुआ, पीछे से सुदेश जो है वो क्रिम्सन कंपनी का स्कूटर लेके आ गया। तो ये तीनों हो गए। ठीक है। तो मैंने आंसर दे दिया 4। अब तुम कहोगे मैम इन 3 का तो हमने करा ही नहीं। देखो, ऐसे करने को तो तुम सारे ही कटाइंस के बैठ के करते रहो, है ना? कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि कितना इसमें क्या करना है। बट मैंने ऐसे सोर्सेज से लिए कि मुझे लगता है कि हाँ, इस जो मैं ये करा रही हूँ इनके अलावा नहीं आने चाहिए। बाकी अब इसमें तुम एज केस कवर करने के लिए सारी चीजें याद नहीं कर सकते हो। तो मैंने पहले वो कंटेंट बनाया, देन मैंने पीवाईक्यू देखा एंड उससे हो गया। ठीक है। इसका आंसर 4 ही है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी श्योरिटी हो रही है मेरे कंटेंट की कि हाँ ठीक है, मेरे कंटेंट से हो जाएंगे आने वाले क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट बोरेक स्पीड टेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये बोरेक स्पीड टेस्ट, चारकोल कैविटी। ठीक है, अभी इसमें सब कुछ कवर नहीं करा, इसे भी नेक्स्ट में देखेंगे। दिस इज ऑल्सो बोरेक स्पीड टेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो बोरेक स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं इन तीनों का। सो हम देख रहे हैं ड्राई टेस्ट फॉर कटायंस 6 तरह के हैं। कलर टेस्ट बस आइडिया के लिए है, बाकी 5 में कलर याद करने हैं। सो इस वीडियो में कवर करा है हमने ड्राई हीटिंग टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट। सो ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में तुम लोगे सॉल्ट और उसे हीट कर दोगे। जब हीट हो रहा है तब कलर अलग होगा, ठंडा होने पे अलग होगा। तो हमने इसको याद करा, सफेद कपड़ा हुआ नीला। डर्टी वाइट येलो शर्ट आयरन करने से हुई ग्रीन। येलो दांत हुए व्हाइट विथ जिंक कोलगेट ब्लू पेस्ट। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम देखा। तो जो अंदर वाली होती है ना, जो चमकदार होती है, वो है हमारी रिड्यूसिंग फ्लेम। और उल्टा कर लो, अब जो बाहर वाली बिना चमकने वाली होती है वो होती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम के एंड में हमें मेटल मिलता है, वेयर एज ऑक्सीडाइजिंग के एंड में हमें कटायन मिलता है विद ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जनरली इट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो शो कर सकता है। तो फ्लेम टेस्ट का ये अपन ने प्रोसीजर तो डिटेल में समझ ही लिया। इसमें मेन है इसकी कलर कैसे याद करें। तो फ्लेम टेस्ट में कॉपर का मोर बन रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमने याद करा, बाबूजी हरा सेब खाते हुए दीवार के पास कार में बैठे और पीछे से सुरेश भैया क्रिम्सन स्कूटर लेकर आ गए। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 टेस्ट कवर करेंगे अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। थैंक यू।